प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल में अध्याय नंबर 5 प्राथमिक क्रियाएं का अध्ययन करेंगे। प्राथमिक क्रियाएं क्या होती हैं, मानव ने प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या परिवर्तन किए हैं। तो सबसे पहले बच्चों, एक आर्थिक क्रिया क्या होती है। एक आर्थिक क्रिया मानव के वह कार्यकलाप जिससे आय की प्राप्ति होती है। आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं। पंचम क्रियाएं भी हैं। प्राथमिक क्रियाएं प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर हैं, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमि, जल, वनस्पति, भवन, निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के विषय में बतलाती हैं। आखेट का मतलब होता है शिकार करना, भोजन संग्रहण इकट्ठा करना, पशुचारण मछली पकड़ना, वनों से लकड़ी काटना, कृषि एवं खनन प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। आखेट एवं भोजन संग्रहण क्या है। मानव सभ्यता के आरंभिक युग में आदिम कालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों द्वारा होता था: पशुओं का आखेट कर और जंगलों से खाने योग्य पदार्थ जैसे कंदमूल आदि को एकत्रित करना। अति शीत और अत्यधिक गर्म प्रदेशों के रहने वाले लोग आखेट द्वारा जीवन यापन करते थे। तकनीकी के विकास के कारण मत्स्य पालन आधुनिक हो गया है। अवैध शिकार के कारण जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। भोजन संग्रहण एवं आखेट प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं। भोजन संग्रहण विश्व के 2 भागों में किया जाता है। एक उच्च अक्षांश के क्षेत्र जिसमें उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली आते हैं। दूसरा निम्न अक्षांश के क्षेत्र, इसमें अमेजन बेसिन ब्राज़ील के अंदर, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, कांगो बेसिन, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्व एशिया। आधुनिक समय में भोजन संग्रहण के कार्य का कुछ भागों में व्यापारीकरण हो गया है। पशुचारण। आदि मानव ने जब यह महसूस किया कि केवल आखेट से जीवन का भरण पोषण नहीं हो सकता, तब मानव ने पशुपालन व्यवसाय के विषय में सोचा, पशुओं को पालना सोचा। मानव ने पशुओं को पालतू बनाया। भौगोलिक कारकों एवं तकनीकी विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय निर्वहन अथवा व्यापारिक स्तर पर किया जाता है। इसे पशुधन पालन कहते हैं। मानव ने सबसे पहले कुत्ते को जो है पालतू पशु बनाया, क्योंकि कुत्ता जो है शिकार करने में मनुष्य की सहायता करता था। चलवासी पशुचारण एवं व्यापारिक पशुचारण में क्या अंतर है। चलवासी पशुचारण पुरानी दुनिया तक ही सीमित है। इसके मुख्य क्षेत्र सहारा, पूर्वी अफ्रीका तथा तटीय भाग, दक्षिण पश्चिमी तथा मध्य एशिया हैं। जबकि व्यापारिक पशुपालन मुख्यतः नई दुनिया में प्रचलित है। इसके मुख्य क्षेत्र उत्तर अमेरिका के प्रेरी, मध्य अमेरिका के लानोज तथा न्यूजीलैंड के घास स्थल आते हैं। चलवासी पशुचालक चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, जबकि व्यापारिक पशुपालन एक निश्चित स्थान पर बाड़ों में किया जाता है और पशुओं के चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती है। चलवासी पशुपालक एक ही समय पर विभिन्न प्रकार के पशु रखते हैं, जबकि व्यापारिक पशुपालक उसी विशेष पशु को पालता है जिसके लिए क्षेत्र अति अनुकूल होता है। पशु प्राकृतिक रूप से जन्म लेते हैं चलवासी पशुचारण में और बड़े होते हैं, जबकि व्यापारिक पशुपालन में पशुओं को वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार पाला जाता है और उनकी देखभाल की जाती है और उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर की व्यवस्था भी होती है। उसके बाद मनुष्य ने पशुपालन के पश्चात मनुष्य ने कृषि करना सीखा और कृषि के साथ ही मनुष्य का जो जीवन है वो स्थायी हो गया। तो कृषि जो है एक प्राथमिक व्यवसाय है। तो कृषि मनुष्य ने 12,000 से 8,000 वर्ष पूर्व करना सीखा है। कृषि के प्रारंभ से मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आ गया। उसे भोजन, वस्त्र एवं घर की सुरक्षा मिल गई। कृषि
नदी घाटियों में आरंभ की गई। सिंधु घाटी सभ्यता, नील नदी की घाटी, दजला फरात की घाटी, उत्तरी चीन एवं नई दुनिया, नॉर्थ एंड साउथ यूएसए। कृषि क्रांति से सामाजिक जीवन में परिवर्तन हुआ। उसके बाद आता है स्थानांतरित कृषि, जो है वो कई प्रकार की है, जिनमें स्थानांतरित कृषि भी एक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इसको कहते हैं। स्थान बदल बदल कर बोने की कृषि को स्थानांतरित कृषि है। इसकी विशेषताएं क्या है? इसमें छोटा क्षेत्र होता है, 1 हेक्टेयर से कम। काटो और जलाओ कृषि भी इसको कहते हैं, क्योंकि एक बार जहाँ कृषि की जाती है उसको काट के वहाँ पर जला के जो राख होती है वो फिर खाद का काम करती है। पुराने आदिम उपकरण, वनों को साफ के कृषि की जाती है। एक खेत में 3 संचार साल कृषि, केवल 3 साल तक जो है कृषि होती है। आदिवासी क्षेत्रों में ये कृषि की जाती है। कम वहन क्षमता होती है, यानी कम जनसंख्या का भरण पोषण ये कृषि जो है कर पाती है। संग्रहण, मत्स्यन और आखेट का इसको सहारा प्राप्त होता है। विकास होना कठिन है। प्रमुख फसलें हैं कैसावा, रतालू, मक्का, टैपियाको, केला आदि। विभिन्न देशों में स्थानांतरित कृषि के नाम हैं। देश उत्तर पूर्व भारत में इसको झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। मलेशिया में लदांग कृषि के नाम से जाना जाता है। फिलीपाइंस में इसको चेनगिन कृषि के नाम से जाना जाता है। मध्य अमेरिका में इसको मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला के अंदर इसको कोनुको के नाम से जाना जाता है। ब्राज़ील में रोका कृषि के नाम से जाना जाता है। कांगो और मध्य अफ्रीका में मसोले के नाम से जाना जाता है। म्यांमार में तांग्या के नाम से जाना जाता है। इंडोनेशिया में हुमाह के नाम से जाना जाता है। और श्रीलंका में चेना के नाम से जो है स्थानांतरित कृषि को जाना जाता है। कृषि क्षेत्रों की सीमा को निर्धारित करने वाले कारक हैं भौतिक कारक, उच्चावच, ऊंचाई, ढाल, सूर्य और का रुख, तापमान -6 डिग्री से अधिक होना चाहिए, नमी की उपलब्धता होनी चाहिए, पवन, मृदा और भूमंडलीय तापमान। ये जो है कारक हैं जो कृषि क्षेत्रों को निर्धारित करते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं, भूस्वामित्व है, सामाजिक रिवाज हैं, जनसंख्या का दबाव है, शिक्षा का स्तर है, उत्तराधिकार के कानून हैं। ये भी जो है कृषि को प्रभावित करते हैं। आर्थिक कारक हैं, पूंजी है, बाजार है और परिवहन की व्यवस्था है, क्योंकि फसल को बाजार तक लाने और ले जाने के लिए परिवहन की व्यवस्था चाहिए। बाजार में जो है फसल का उचित दाम जो है वो मिलना चाहिए। और खाद बीज के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। उसके बाद आता है निर्वाह कृषि। ये 2 प्रकार की है। आदिमकालीन निर्वाह कृषि, जिसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, और गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि भी जो है वो 2 प्रकार की है। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इसमें जो चावल प्रधान है, इसमें चावल जो है वो प्रमुख फसल होती है। यह मानसूनी एशिया में अत्यधिक होती है। इसमें अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। खेतों का आकार इसमें छोटा होता है। उर्वरक तथा खादों का अधिक प्रयोग होता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक तथा प्रति कृषक उत्पादन जो है वो कम होता है। जबकि चावल रहित गहन निर्वाह कृषि में इसमें मुख्य फसलें गेहूँ, सोयाबीन, जौ या कोई अन्य फसल जो है वो प्रधान होती है। इसमें मानव श्रम की कम आवश्यकता होती है। खेत अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। उर्वरक तथा खादों का अपेक्षाकृत कम प्रयोग होता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम तथा प्रति कृषक उत्पादन अधिक होता है। यानी एक किसान के पास बड़े खेत होते तो ज़्यादा मात्रा में फसल पैदा होती है। इसमें ये जो है चीन में, जापान में, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया और भारत का सिंधु गंगा का मैदान, इसमें ये कृषि जो है की जाती हैं। निर्वाह कृषि की विशेषताएं क्या हैं? निर्वाह कृषि में छोटी जोतें होती हैं, यानी खेत का जो आकार है वो छोटा होता है। जनसंख्या का दबाव जो है अधिक होता है। ज़्यादा मात्रा में जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए कृषि की जाती है। एक ही खेत में कई फसलें जो उगाई जाती हैं एक साथ, या एक साल में कई फसलें उगाई जाती हैं। अधिक मानव श्रम की आवश्यकता होती है। इसमें सामान्य कृषि उपकरण होते हैं और मुख्य फसलों में खाद्यान्न जैसे चावल, गेहूँ, मक्का और बाजरा, इन फसलों की मुख्य प्रधानता होती है। खादों का अधिक उपयोग किया जाता है और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग इसमें होने लगा है। तो
बाकी का जो अध्याय जो है अगली कक्षा में।